हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस स्टडी एग्जाम प्लेटफॉर्म। ये वीडियो आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो एग्ज़ाम होने वाला है 16 अगस्त को खंड शिक्षा अधिकारी का, उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैंने हिंदी के टॉप क्वेश्चनों को लिया है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे बीओ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको आसानी से मिल सके और एग्ज़ाम की तैयारी आपकी और अच्छी हो सके। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वनाम के भेद होते हैं तो 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6। तो मैंने वीडियो कराई है, आपने मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दे रखा है जो री है उसमें अर में बदलता है, किस में बदलता है? गुण संधि के अनुसार बदलता है, या यड़ संधि के अनुसार, वृद्धि संधि के अनुसार, या अयादि संधि के अनुसार? तो जो री जो होता है वो अर में बदलता है, किसके साथ? गुण संधि के अनुसार। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, जो सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? तो सरल या साधारण वाक्य कौन से होते हैं? जो छोटे होती हैं, जिसका अर्थ सरलता से समझा जा सके, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, जिसमें एक उद्देश्य और विधेय एक ही क्रिया हो। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो सरल वाक्य वो होती है जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। तो फोर्थ ऑप्शन फ्रेंड्स राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन दे रखा है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या? लोकोक्ति का अर्थ बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, या ऑप्शन नंबर 3 होगा, या ऑप्शन नंबर 4 होगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे स्क्रीन पे, कौन सा जो शब्द है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? भयंकर, शुभंकर, रुचिकर, लाभंकर। तो भयंकर भी संज्ञा से बना हुआ विशेषण है, रुचिकर भी और लाभकर भी है। तो शुभंकर जो है वो विशेषण नहीं है संज्ञा से बना हुआ। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस क्रम में अनिश्चयवाचक सर्वनामी विशेषण नहीं है? तो मुझे एक पुस्तक दे दीजिए, किसी ने उसी को धमकाया, वह बहुत समझदार है, दाल में कुछ काला है। तो कौन सा सर्वनामी विशेषण जो अनिश्चयवाचक नहीं है ये बताना है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह बहुत समझदार है। तो ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। ये सब मैंने पूरा डिटेल में टॉपिक वाइज पढ़ाया है, आप मेरी हिंदी की प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे स्क्रीन पे, दे रखा है निम्न में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो हमें सर्वनाम शब्द बताना है। पानी है, आकार है, ये है, या दिन है? तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, ये जो सर्वनाम शब्द है। आगे क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। हमें सही वाक्य बताना है। वह दंड पाने के योग्य है, उनका बहुत भारी सम्मान हुआ, शत्रु मैदान में दौड़ खड़ा हुआ, या कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या होगा? तो आप सभी को पता चल गया होगा आंसर। तो राइट आंसर है वह दंड पाने के योग्य है, ये करेक्ट सेंटेंस है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली है। वाक्य में जो सेना है वो संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है, विशेषण है, भाववाचक है, या व्यक्तिवाचक है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जो सेना है तो सेना कौन सी हो जाएगी? नाम तो कोई है नहीं, तो सेना कौन में चली जाएगी? तो ये जातिवाचक संज्ञा है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे। क्वेश्चन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे, शायद कमरे में कोई छिपा हुआ। इस वाक्य में रेखांकित शब्द, तो ये जो रेखांकित शब्द है ये कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, या निजवाचक? तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए। तो शायद कमरे में कोई छिपा है, तो कौन छिपा है ये पता नहीं है। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो 3 ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है जो एबिलिटी शब्द है वो के लिए सही परिभाषिक शब्द बताना है। तो कौन सा होगा? उत्तम होगा, सर्वोत्तम होगा, योग्यता होगा, या अच्छा होगा? तो एबिलिटी मतलब 3 ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, योग्यता इज करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन। तो क्वेश्चन दे रखा है इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश पर्यायवाची सही है? तो कौन सा प्रकाश का पर्यायवाची है? पावस है, पुहुप है, प्रभा है, या परास्त है?
तो पाहप भी गलत हो जाएगा, पुहुप भी गलत हो जाएगा, परास्त भी गलत हो जाएगा। 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। प्रभा होगा प्रकाश का पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है। तो हमें सही जोड़ा बताना है, कौन सा युग्म सही है। आशा, हताशा, जय, अजय, अतरंग, बहिरंग या अज्ञ, अल्पज्ञ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है। अतरंग और बहिरंग ये सही विलोम शब्द युग्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है नैसर्गिक शब्द का जो है पर्यायवाची नहीं है, हमें बताना है कौन सा इनमें से नहीं है। तो एक ऑप्शन करेक्ट होगा, स्वाभाविक नहीं है या प्राकृतिक नहीं है, बनावटी नहीं है, कुदरती नहीं है। तो ये स्वाभाविक भी है, प्राकृतिक भी है, कुदरती भी है। बनावट जो है वो नैसर्गिक शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है सत्कार का हमें विलोम शब्द बताना है। तो सही सत्कार का विलोम क्या होगा। अपमान होगा, तिरस्कार होगा, निराधार होगा, अनादार होगा। तो गाइस आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिरस्कार। 2 ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो सत्कार का विलोम होगा वो होगा तिरस्कार। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है सही वर्तनी वाला शब्द क्या है। आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक है या आध्यात्मिक है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये फ्रेंड्स काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है BU एग्जाम के लिए। आप इससे टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना आता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे। क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। तो हमें इन तीनों में से संज्ञा शब्द बताना है। क्रुद्ध है, क्रोधी है, क्रोध है या क्रोधित है। तो संज्ञा शब्द हो जाएगा क्रोध। 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन पूछा गया है अधि उपसर्ग किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। अपवाद या विपरीत में, सामने या पास विशेष में, नीचा, बुरा, हीन में या पीछे या समान में। तो जो अधि उपसर्ग होता है वो हमेशा किस अर्थ के लिए होता है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सामने, पास और विशेष। फ्रेंड्स को नोट डाउन करते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखते हैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। वाक्य में धोखा संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है। भाववाचक, समुदायवाचक, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक। तो धोखा नहीं देना चाहिए तो धोखा जो है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे इनमें से कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। तो 3 ऑप्शन होंगे और एक जो ऑप्शन होगा वो नहीं होगा। तो भूधर नहीं है, पाषाण नहीं है, ग्रावा नहीं है, अश्म नहीं है। तो भूधर जो है वो पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। ये तीनों पत्थर के पर्यायवाची हैं। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो हमें बताना है जो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। फेनिल नहीं है, धूमिल नहीं है, लौकिक नहीं है, प्राथमिक नहीं है। तो गाइस इसका आंसर कीजिए। तो जो संज्ञा से बना विशेषण नहीं है तो 4th आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्राथमिक नहीं है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे एक नागिन अरु पंख लगाई लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो क्या है। नागिन के पंख लग जाना, एक दोष के साथ दूसरे का जुड़ जाना, अत्यधिक जहर चढ़ना या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 2, एक दोष के साथ दूसरे का जुड़ जाना। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द बताना है। कृतज्ञ है, कृतज्ञ है, कृतज्ञ है या प्रतिज्ञा है। तो सही शब्द आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, पहला कृतज्ञ जो है सही शब्द है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है हमारी स्क्रीन पे निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। तो हमें सही विलोम युग्म बताना है। संपत्ति, विपत्ति, इष्ट, अनिष्ट, उर्वर, ऊसर, अचल, अविचल। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा जो सही विलोम शब्द है वो नहीं है, वो कौन सा है। अचल, अविचल जो है वो सही विलोम युग्म नहीं है। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द है। तो कौन सा है। प्रशासन है, प्रशासनिक है, शासकीय है, प्रशासकीय है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सही परिभाषिक शब्द हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रशासन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। 3, 4, 5 या 2। तो स्पर्श व्यंजन आपको पता ही है 5 होते हैं, मतलब 5 क्रम में होते हैं और प्रत्येक में 5-5 वर्ड होते हैं। टोटल 25 होते हैं। तो कितने भागों में। 5 भागों में। तो 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
तो इसमें लिखा हुआ है किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो हमें बतानी किस में नहीं है। मोहन हंसता है, सुधीर कार चलाता है, या पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, रामू को दवा पिलाओ। तो इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है, वो बतानी है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहन हंसता है। तो इसमें सकर्मक क्रिया नहीं है। इसमें किस लिए हंसता है, क्या हंसता है, हमें पता नहीं है, तो जो हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें से हमें सही संधि विच्छेद बताना है, तो कौन सा हो जाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस उपदेश हो जाएगा। प्रौढ़ का प्रा प्लस ऊढ़ हो जाएगा। निरी का हो या नी प्लस ई हो जाएगा। नवौढ़ा का न प्लस ऊढ़ा हो जाएगा। तो करेक्ट संधि विच्छेद बताना है। तो फ्रेंड्स का आंसर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 3, निरी का होगा नी प्लस ई। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, सदाचारी का विलोम शब्द क्या होगा। दुराचारी, पाखंडी, दुष्ट या भ्रष्टाचारी। तो सदाचारी का विलोम हो जाएगा दुराचारी। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा मिश्र वाक्य है, तो उसमें मिश्र वाक्य बताना। राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा है, मैंने सुना है कि सुरैया का निकाह कर लिया है, सुरैया ने निकाह कर लिया, या वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट गया। तो हमें इसमें मिश्र वाक्य बताना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन, मैंने सुना है कि सुरैया ने निकाह कर लिया है। तो 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। मुहावरा दे रखा है अंधे के हाथ बटेर लगना। तो लोकोक्ति का सही अर्थ है बिना ताकत की प्राप्ति, बिना मेहनत की ही उपलब्धि होना, बिना आँख के प्राप्त होना, या बिना आँख के पक्षी को मारना। तो उसका राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, बिना मेहनत की ही उपलब्धि प्राप्त होना। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि संस्कृति का विशेषण बताना है, तो कौन सा हो जाएगा। सांस्कृतिक, संस्कृतिक, संस्कृत या सांस्कृत। तो संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक, जो एक लग जाता है वो विशेषण बन जाता है, तो संस्कृति का सांस्कृतिक हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दे रखा है शुद्ध वाक्य का चयन, हमें सही सेंटेंस बताना है। यदि तुम खूब पढ़ोगे अतरु विद्वान बनोगे, ये सही है। या ना उसे नींद आती है और ना प्यास लगती है, सेकंड ऑप्शन सही है। आज मुझे ज्वर है तथापि मैं दफ्तर ना जा सकूंगा, ना आ सकूंगा। यद्यपि आप विद्वान हैं किंतु आप पढ़ते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गाइस आंसर कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ना उसे नींद आती है और ना प्यास लगती है। क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पे, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरिता, तरंगिणी, तरणी या निर्झरी। तो उसका नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तरणी जो है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है। फ्रेंड्स को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है। तो कौन सा नहीं है। आहार है, बिहार है, प्रहार है, कहार है। तो उपसर्ग युक्त नहीं है, तो वो कहार है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है स्क्रीन पे, किस क्रम में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। तो निलंबन में मतलब नी उपसर्ग, निराकरण में निर, दुर्योधन में दू, अपहरण में अप। तो किस में नहीं हो रखा है फ्रेंड्स, आंसर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन, दुर्योधन में दू, ये गलत है, तो इसका सही उपयोग नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। गे प्लस यक, गे प्लस अक, गा प्लस यक या गे प्लस अक। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर आपको पता ही होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, गे प्लस अक। फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछे गए और बीओ के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जो आगे भी क्वेश्चन है मैं इससे रिलेटेड डालती रहूँगी, जिससे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।